46 के ऊपर ऑल आउट हो गया इंडिया अगेंस्ट न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के अंदर नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी नहीं, ना ही इंग्लैंड के अंदर, बल्कि इंडिया अपने घर के अंदर 46 के ऊपर ऑल आउट हो गया। आपकी टीम ने न्यूजीलैंड को कोई समझा ही नहीं हुआ था। न्यूजीलैंड को आपने एक हलवे की तरह समझा हुआ था। आप जब 20 ओवरों में 30 रन बनाएंगे, टक टक 17 पे आउट हो जाता आपका चौथा। रोहित शर्मा किसने कहा था यार बाहर निकल के आप चार्ज कर रहे हैं। जहाज साहब बड़ी खुशकिस्मती है इनकी कि वो ऋषभ पंत वाला कैच छूट गया। हालांकि कसूर रोहित शर्मा का भी है। मोहसिन साहब अगर आप कहें कि नहीं है तो मैं ये आपकी बात नहीं मानूंगा। कसूर रोहित शर्मा ने खुद से। और न्यूजीलैंड आपको पता है हमेशा टीम इंडिया को जो है वो हमेशा टीम इंडिया को डेंट करती है। 46 के ऊपर ऑल आउट हो गया इंडिया अगेंस्ट न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के अंदर नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी नहीं, ना ही इंग्लैंड के अंदर, बल्कि इंडिया अपने घर के अंदर 46 के ऊपर ऑल आउट हो गया। इंडिया ने ऐसा किया तो किया क्या? इंडिया ने ऐसी पिच बना दी जिसके ऊपर वो प्रैक्टिस करना चाह रहे थे बाहर के मुल्क में खेलने की, और हुआ क्या? इंडिया की पूरी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स करके रहेगी। आ बैल मुझे मारने वाला हिसाब हो गया कि अगर आप देखें इस इंडिया की इनिंग्स के अंदर तो 10 आउट में से 5 जो है वो डक है। विराट कोहली 9 बोले 0, सरफराज खान 3 बोले 0, केएल राहुल 6 बोले 0, इसी के साथ साथ जडेजा 0 पे, अश्विन 0 के ऊपर। यही नहीं, रोहित शर्मा 2 स्कोर। इसी के साथ साथ जो इनका जो हाईएस्ट स्कोरर है वो ऋषभ पंत है जिसने 20 स्कोर किए, उसका भी कैच छूटा था। इतनी जिसको कहते हैं ना पुअर परफॉर्मेंस करके दिखाइए। इंडिया ने खेले 31-32 ओवर। आप खुद सोचिए अगर एक टीम इतनी खतरनाक विकेट के ऊपर 31-32 ओवर खेल सकती है, इसका मतलब कि दे प्लेड वेल। लेकिन अगर आप रन देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये क्या इंडिया ने किया है। इंडिया को एटलीस्ट रन तो ज्यादा करने चाहिए थे, क्योंकि आपने 30 ओवर तो खेल लिए। 30 ओवर के अंदर अगर आपका 100 भी होता, 100 को छोड़े अगर आपका 70-80 भी होता तो थोड़ा होता तो स्कोर ना। लेकिन इंडिया ने बड़ा स्लो खेला, यही वजह बनी कि इंडिया की सारी टीम आउट होके रहेगी। अब इस विकेट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड ने 3 सीमर्स खिलाए थे, उनके तीनों सीमर्स ने उनको विकेट दिलवा के दी। दूसरी तरफ इंडिया ने 3 स्पिनर खिलाए हुए हैं, और सबसे बड़ी चीज जो वेदर है वो बड़ा खतरनाक है। अब देखना यह है कि जब इंडिया 46 करके गया तो न्यूजीलैंड कितना करेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं न्यूजीलैंड 46 से कम पे ऊपर आउट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला, क्योंकि प्रेशर तो इंडिया के ऊपर है, न्यूजीलैंड में प्रेशर नहीं है। वो रोड होके बिना 100-150 इस पिच के ऊपर कर जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया ने बड़ी बुरी बैटिंग की है जो कि सूट नहीं करती। इंडिया एक अच्छी टीम है, टफ टीम है, टफ पिचेस थी, टफ पिच थी, टफ बॉलिंग थी, टफ कंडीशन थी। ये होती किसके लिए? टफ टीम के लिए तो होती है ना। तो इंडिया जैसी टीम को मैं समझता हूं कि अच्छा परफॉर्म करके देना चाहिए था। इंडिया की हिस्ट्री के अंदर इंडिया का जो लोएस्ट टोटल है वो 36 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन एडलेड। इंडिया का सेकंड जिसको कहते हैं ना लोएस्ट टोटल है 1975 के अंदर लॉर्ड्स के अंदर, और इंडिया ने आज अपने करियर का सबसे जिसको कहते हैं थर्ड लोएस्ट टोटल किया है 46, वो भी अपने घर के अंदर। अगर कोई और मुल्क होता तो हम कहते हैं यार चलो सही है, लेकिन अपने घर के अंदर इतना स्कोर करना तो ये शॉकिंग है, और ये भारत ने कर दिया है। तो भारतीय टीम इस पर शॉक हो चुकी हुई है कि हुआ तो हुआ क्या है। अब इंडियन फैंस को बड़ी उम्मीद है कि इंडिया की बॉलिंग कुछ करेगी। आई विश कि ऐसा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा 10 विकेट उनकी गिरा सकती है 46 के ऊपर, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है ना वो इस वक्त हाई जिसको कहते हैं ना उनका मोमेंटम हाई है, और उनका अपर हैंड है इंडियन टीम के ऊपर। तो इंडिया की जिसको कहते हैं ना टीम इस वक्त सही ट्रबल के अंदर नजर आ रही है, बहुत बुरा हाल हुआ है। अब यहां से देखना होगा तो होगा क्या। आपकी टीम ने न्यूजीलैंड को कोई समझा ही नहीं हुआ था। आपकी टीम ने सोचा हुआ था कि भाई हमारा जो है वो जिस तरह हमने बांग्लादेश को हराया है ना, अब न्यूजीलैंड भी हमारे लिए एक हलवा है। न्यूजीलैंड को आपने एक हलवे की तरह समझा हुआ था, और न्यूजीलैंड आपको पता है हमेशा टीम इंडिया को जो है वो हमेशा टीम इंडिया को डेंट करती है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, ODI वर्ल्ड कप हो। जब भी टीम इंडिया खेलती है भाई न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, हमेशा टीम इंडिया जो है वो इनके आगे मार खाती है। आज आपने देखा कि आज एक स्टेज सजा हुआ था रोहित शर्मा के लिए, ओवरकास्ट कंडीशन है। आपने भाई क्या करा था? आपने अपने बैटिंग को संभालना था और आपने बॉलिंग करनी थी, क्योंकि ओवर का कंडीशन है। वहां पर जसप्रीत बुमराह होते, मोहम्मद सिराज होते, और दूसरा ये है कि भाई राहुल द्रविड़ कमल का पिच तो अच्छी पाड़ लेते थे। मुझे तो गंभीर का ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई पिच किस तरह पड़ी है। भाई इन्होंने इस पिच पर तीर जो है वो स्पिनर खिला दिए, कुलदीप यादव। भाई यहां पर आपको काश डीप की भाई जरूरत थी।
आपको आकाशदीप की जरूरत थी। आप यहाँ पर जो है आकाशदीप को खिलाते और वो आपको जो है वो विकेट ले लेते। उमेश भाई 46 साल आ रहा। हुसैन साहब, एक विराट कोहली का बॉल आप कह सकते हैं और एक जायसवाल का आप कैच कह सकते हैं कि बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच पकड़ा गया। इसके अलावा अगर आप मुझे ये कहें ना कि जनाब क्या कहते हैं बॉल 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 कुछ भी नहीं है। आप जब 20 ओवरों में 30 रन बनाएंगे, टक टक 17 पे आउट हो जाता आपका चौथा। ये तो आपकी बड़ी गुड लक है। क्या वो देखिए सरफराज ने क्या शॉट मारा, कप्तान रोहित शर्मा ने क्या किया, जायसवाल का कैच अच्छा पड़ा, कोहली के बॉल थोड़ा ऐसा था। मोहसिन भाई कई दफा ये सरवाइव भी कर गए। नहीं वो तो रोहित शर्मा पे जो अपील हुई थी, अगर अंपायर कॉल होती वो वहां पे आउट था। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे जो है वो बात आपकी सही है, लेकिन देखिए बॉलर से ज्यादा बैट्समैन का अपना कसूर है जो आउट हुए हैं। रोहित शर्मा किसने कहा था यार बाहर निकल के आप चार्ज कर रहे हैं, बॉल घूम रहा है, आप 6 ओवर बर्दाश्त कर गए हैं, 2-3 ओवर की और गेम थी, आप अच्छा भला बर्दाश्त कर रहे थे। आप गए, विराट कोहली साहब अंडे पे गए, सरफराज साहब अंडे पे गए, ऋषभ पंत को एक नहीं कम से कम 5-6 चांस मिल चुके। एक तो सीधा कैच उठा, कोई ऊपर चढ़ा रहा है, कोई इधर चढ़ा रहा है, बहरहाल बच गया। जायसवाल का बड़ा शानदार, एजाज पटेल और केएल राहुल का आप आया, आपने कहा ये नहीं बचता, मुझे नहीं लगता ये खड़ा होगा। लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया जी कर्नाटका में, अपने लोकल बॉय था, बड़ा भाईजान लोकल बॉय तो था, लेकिन लात पे तो इट्स अ क्राइम। उन्होंने ट्रैप किया, इसको आउट किया और जडेजा वो तो लग ही रहा था, अब गया और वो भी 6 आउट 34 पे। यार क्या जहाज साहब बड़ी खुशकिस्मती है इनकी कि वो ऋषभ पंत वाला कैच छूट गया, नहीं तो ये इस वक्त मेरा नहीं ख्याल है ये 25 स्कोर भी होते। अब पीछे क्या ऋषभ पंत ही है जो थोड़ा अश्विन क्या कुछ करेगा। देखिए बहुत मुश्किल हो गया, ऋषभ पंत पे है सारी गेम। अब तो इंडिया किसी तरीके से दिल में सोच रहा होगा हम 150 कर लें, कहाँ 350, फिर 300, फिर 250। वो भी जल्दी आउट करेंगे वापस इंडिया की बॉलिंग जब आएगी तो, कि नहीं डिपेंड करेगा कि उस स्कोर बोर्ड का भी तो है ना, स्कोर बोर्ड भी तो है। देखिए स्कोर बोर्ड का जो है आप इसको किसी सूरत में रूल आउट नहीं कर सकते कि स्कोर बोर्ड जो है इसका अपना ही एक प्रेशर है। बिल्कुल ये तो मानने वाली बात है कि स्कोर बोर्ड जो है वो अपना एक रंग ढंग दिखाएगा। मेरा इस वक्त इंडिया के हालात चल रहे हैं, सिर्फ एक ऋषभ पंत है जो आउट ऑफ द बॉक्स। हालांकि कसूर रोहित शर्मा का भी है। मोहसिन साहब अगर आप कहें कि नहीं है तो मैं ये आपकी बात नहीं मानूंगा। कसूर रोहित शर्मा ने खुद से स्टार्ट लिया, वो LBW अगर अंपायर दे देता आप क्या कर सकते थे। ज्यादा लोग ये। हेलो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से भारत और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच चल रहा है। तो उसमें इंडिया है उसके 46 रन बने और वो 10 विकेट पे ऑल आउट हो चुकी है। उसके बाद में पाकिस्तान के लोग या फिर पाकिस्तानी मीडिया इंडिया के ऊपर कमेंट कर रहा है। उनका ये मानना है कि इंडिया के बारे में उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि इंडिया इस तरह से परफॉर्मेंस करेगी या फिर इंडिया टेस्ट में ऐसे भी खेलेगी, क्योंकि पाकिस्तान को तो खैर आदत ही ऐसे खेलने की। क्योंकि पाकिस्तान को हमने देखा था जब बांग्लादेश का टेस्ट मैच हुआ था तो वो 2-0 से हार गए थे। बांग्लादेश ने उनको वाइट वॉश कर दिया था और जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो ब्रेक कर दी थी। उसके बाद में इंग्लैंड का जो फर्स्ट टेस्ट मैच हुआ पाकिस्तान में, मुल्तान के अंदर, तो उसमें भी मतलब इंग्लैंड ने पाकिस्तान का वाइट वॉश कर दिया था। तो उस पर पाकिस्तान को मतलब 1 इनिंग और 47 रन से मात मिली थी, लेकिन पाकिस्तान इस बात को भूल गया है और वो जश्न मनाने पर लग गया है। उनका ये मानना है कि इंडिया की टीम है जो कमज़ोर है, फिर इंडिया के प्लेयर है जो कमज़ोर है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारे प्लेयर अच्छे से परफॉर्म करते हैं। अगर एक साल में कोई 1 या 2 मैच ख़राब भी खेल लें तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी टीम कमज़ोर है। क्योंकि ICC की रैंक में अगर देखें, जैसे WTC की रैंक है, तो उसमें 1 नंबर पे इंडिया की टीम है। वो पाकिस्तान के लोग भूल गए हैं। पाकिस्तान की कौम जज्बाती कौम है, वो भूल जाती है, याद नहीं रखती। लेकिन जैसे अब सेकंड इनिंग होगी, फिर हमारे खिलाड़ी न्यूजीलैंड से दोबारा खेलेंगे और अच्छे से परफॉर्मेंस करेंगे तो फिर इनका पिछवाड़ा जलने लग जाएगा, फिर ये लाल हो जाएंगे, फिर वो बाबर को या फिर रिजवान को गाली देने लग जाएंगे। ये इनकी आदत अपराध है, इनकी आदत बन चुकी है। तो दोस्तों ऐसा आपको क्या लगता है, जो न्यूजीलैंड है उससे जब सेकंड इनिंग होगी हमारे टेस्ट में तो उसको हम जीत पाएंगे या फिर आप जैसे परफॉर्म कर रहे हैं ऐसे कर पाएंगे? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। और दोस्तों आपको जो न्यूजीलैंड है वो भारत को हमेशा बराबर की टक्कर देती है, ये बात तो सही है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम काफ़ी मेहनत करती है, ऐसा नहीं है पाकिस्तान की तरह की बड़ी बड़ी बातें करती है। वैसे भी रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि भाई कोई भी टीम अगर इंडिया के अंदर खेलने आती है तो हम उस पर रेस्पेक्ट भी करते हैं और उसके अलग अलग टेक्निक होती है। और सही बात है, हर टीम की अलग टेक्निक होती है जिसके अकॉर्डिंग वो बॉलिंग या बैटिंग करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग इस बात को नहीं समझेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के बोर्ड या फिर पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तानी क्रिकेट एक तरह से ख़त्म सी हो चुकी है।
वो सिर्फ अपने मातम मनाने पे ध्यान देते हैं, लेकिन वो बहाना ढूंढते रहते हैं कैसे भी करके इंडिया को जलील करने का। जैसे हमारे टेस्ट में 46 रन पे 10 विकेट हो गए, तो वो अब खुशी हो रहे हैं। उनका ये मानना है कि इससे अच्छा और हो ही नहीं सकता था। अब वो बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं क्रिकेट के ऊपर। रोहित शर्मा, विराट कोहली, इवन जो भी हमारे खिलाड़ी हैं, KL राहुल, रविंद्र जडेजा, उनके बारे में कमेंट करने पर लगे हुए हैं कि उनको ऐसे खेलना चाहिए था या फिर वैसा खेलना चाहिए था। लेकिन जब उन्हीं के खिलाड़ी से बाबर, रिजवान, शान, मसूद जो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करते, तो फिर वो ज्ञान की जगह गाली देने लग जाते हैं। ये उनकी आदत है ये, और ऐसा कभी भूल नहीं सकते। दोस्तों, आपको क्या लगता है जो टेस्ट मैच चल रहा है इंडिया के अंदर, न्यूजीलैंड और भारत का, तो उसको कौन विन करेगा? आप हमें कम्युनिटी टैब पे पोस्ट कर सकते हो, फिर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। और आपका जो फेवरेट प्लेयर है इंडियन टीम में या फिर न्यूजीलैंड टीम में, वो कौन है, नीचे कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और पाकिस्तान का रोना धोना तो फिर दोबारा शुरू होने वाला है, क्योंकि अगले इनिंग में फिर कुछ बड़ा होने वाला है। जब तक के लिए जय हिंद।